अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज का ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डेरिवेटिव को बाय डेफिनेशन एवेल्यूएट करना सीखना चाहते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। और इसके साथ साथ अगर आपको इन लेक्चर से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इसको लेक्चर्स को वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। इससे चैनल की रीच बढ़ती है, इससे ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलें शुरू करते हैं जी। आज लास्ट लेक्चर में 3 सवाल कर लिए थे एक्सरसाइज 3.2 के, और आज हम 4 से स्टार्ट करेंगे। डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी आपको बता चुका था, एक मरतबा फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। किसी भी फंक्शन लेट्स से y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए डेरिवेटिव का बेसिकली मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, या मोर स्पेसिफिकली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इस डेफिनेशन के साथ ऑलरेडी हम काम कर चुके हुए हैं, टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। इनफैक्ट यही डेरिवेटिव भी है, ये लिमिटिंग डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। ठीक है, बस प्रिंसिपल भी इसको बोल लिया जाता है। तो इसमें जो आपको न्यूमरेटर में नज़र आ रहा है f की वैल्यू x प्लस एच पर और x पर इनका डिफरेंस है जो कि बेसिकली वर्टिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और जो डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है दिस इज़ द इंक्रीमेंट इन x, जो कि ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो रेशो है, जब आप इसको लिमिट वैल्यूएट करते हैं एज एच अप्रोच 0, तो ये टेंजेंट लाइन की स्लोप बन जाती है, और यही बेसिकली डेरिवेटिव भी होता है। ठीक है, अब इसके लिए डिफरेंट नोटेशंस हैं, लास्ट लेक्चर में वैसे आपको बता चुका हूँ। डी वाई बाई डी एक्स ज़्यादातर कॉमनली यूज़ की जाने वाली नोटेशन है। इसका मतलब है चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। ठीक है, चलें जी शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 के साथ इन क्वेश्चंस में हमें एक तो डेरिवेटिव फाइंड करना है, और उसके बाद फिर इसको कुछ वैल्यूज़ पर हमें एवेल्यूएट करना है डेरिवेटिव को, जैसे फंक्शन को वैल्यूएट करते हैं ना डिफरेंट वैल्यूज़ पे, वैसे ही। ओके, लेकिन सबसे पहले डेरिवेटिव। इस मरतबा ना थोड़ा सा आपने इन वेरिएबल से परेशान नहीं होना। आपके पास ये जो इधर राइट साइड पे वेरिएबल यूज़ हो रहा है, बेसिकली ये दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसी के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले रहे होंगे। राइट, तो के प्राइम ऑफ जेड, क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, लिमिट एच अप्रोचेज 0। फंक्शन में आप बेसिकली एक्स में या इनपुट वेरिएबल जेड में इंक्रीमेंट करेंगे, जेड प्लस एच आ जाएगा, के ऑफ जेड प्लस एच माइनस के ऑफ जेड, ये बनी आपकी वर्टिकल चेंज। दिस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज विच इज़ एच। अब हमें इसको वैल्यूएट करना है बेसिकली। इसके लिए के ऑफ जेड गिवन है आपके पास, फंक्शन एच भी एज इट इज़ आ जाएगा। हमें बस क्या चाहिए, के ऑफ जेड प्लस एच चाहिए, जो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। के की वैल्यू बेसिकली जेड प्लस एच के ऊपर, जेड पे आपको पता है ना। अब आप क्या करेंगे, जेड में जेड प्लस एच से इसको रिप्लेस कर देंगे सिंपली, लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस जेड प्लस एच, सिंपल। ठीक है, z की जगह पर z प्लस एच लगाना है, और इसी तरह से न्यूमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर में भी 2 टाइम्स z प्लस एच आ जाएगा। दैट्स इट। अब अपनी इस वैल्यू को उठा के ज़रा वापस यहाँ पे लगा दें, तो इसी से ही हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो k प्राइम ऑफ z इक्वल आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेज 0, के ऑफ जेड प्लस एच की वैल्यू जो कि आएगी 1 माइनस जेड माइनस एच। अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन कर दूँ तो नीचे आप चलें एज इट इज़ जाने दें, 2 टाइम्स जेड प्लस एच माइनस के ऑफ जेड जो कि ओरिजिनल फंक्शन है दिस वन, उसकी वैल्यू क्या है जी, 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2z, एंड दिस होल डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा। अब देखें, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर 0 लगाते हैं ना एच की जगह पे, तो वो आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, न्यूमिनेटर भी 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। इसे कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इस फॉर्म से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसकी वजह से फिर हम अपने फंक्शन को, अपने गिवन एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो एच को ज़रा हम पहले ही साइड पे निकाल लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन से बचने के लिए, क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन आ रहा है ना। बाकी फ्रैक्शन आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, 1 माइनस जेड माइनस एच डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स जेड प्लस एच माइनस 1 माइनस जेड, याद रहे ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इसके सारे के साथ, डिवाइडेड बाई 2z। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप में इनको ज़रा कंबाइन करने के लिए हम एलसीएम ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 1/h। डिनोमिनेटर में से आप बेसिकली एलसीएम लेंगे ना, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, z भी आ जाएगा और z प्लस h भी आ जाएगा। दैट्स इट, यही इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ओके तो 2 टाइम्स z प्लस h कैंसिल और z ऊपर वाले अपने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज़ z मल्टीप्लाई 1 माइनस z माइनस h माइनस, अब z कैंसिल, 2 भी कैंसिल, z प्लस h और 1 माइनस z आ जाएगा ऊपर। क्या बनेगा? सिंपली z प्लस h साथ में 1 माइनस z आ जाएगा। लीजिए जी, तो एक मरतबा फिर हम इस 2z और z प्लस h को ज़रा बाहर लिख लेते हैं। ये पूरी लाइन से बचने के लिए कर रहे हैं और इसका कोई ख़ास रोल नहीं है उस तरीके से। तो ये बनेगा जी 1/2h और ये साथ में z प्लस h। ठीक है, अच्छा जी, अब अंदर आपको कुछ सॉल्व करना है चीज़ों को। तो z को मल्टीप्लाई करेंगे z1 के साथ, माइनस z स्केयर माइनस zh माइनस, अब आपने ना दो काम करने, एक तो मल्टीप्लाई करना है, दूसरा माइनस से उनके साइन चेंज करते रहना है। z1 के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस का z होगा, बट माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। फिर ये z और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का z स्केयर बन जाएगा। h को 1 के साथ करेंगे, नेगेटिव का h आ जाएगा। फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव और hz आ जाएगा, zh लिख लें। अब देख लें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे z स्केयर माइनस z प्लस z माइनस ZH प्लस ZH, तो जस्ट बचा माइनस का h। अगरचे हमें, चलें एक और स्टेप कर लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेस 0, ये बनेगा जी माइनस h डिवाइडेड बाय 2hz साथ में z प्लस h। अब आप अपने h और h को कैंसिल आउट कर सकते हैं और बाकी के फंक्शन में लिमिट लगा दें। ठीक है, तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी h में 0 लगा दें। न्यूमरेटर में बचा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2z और साथ में z प्लस 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी -1/2z स्केयर। क्या ख्याल है, यही वैल्यू आ रही है, -1/2z स्केयर। दैट्स इट। अब हमें नेक्स्ट काम एक और छोटा सा ये करना है कि इन तीन नंबर्स पर -1 +1 और √2 पर अपने डेरिवेटिव को एवेल्यूएट करना है। लेट्स डू इट। सबसे पहले z इज़ इक्वल टू -1, इसमें पुट करें ज़रा डेरिवेटिव में, k प्राइम ऑफ -1 इक्वल्स टू -1/2 टाइम्स -1 स्क्वायर, तो ये बनेगा -1/2। ठीक है, -1 स्क्वायर जो है वो +1 हो जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह से फिर 1 के ऊपर एवेल्यूएट करना है हमें, z इज़ इक्वल टू 1, तो ये बनेगा k प्राइम ऑफ 1 इक्वल्स टू -1/2 टाइम्स 1 स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू -1/2 वंस अगेन। ठीक है, एंड फाइनली नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है जिस पर हमें एवेल्यूएट करना है, दैट इज़ √2, यानी z इज़ इक्वल टू √2। इस वैल्यू पे हमें अपने डेरिवेटिव को एवेल्यूएट करना है। तो k प्राइम ऑफ √2 इज़ इक्वल टू -1/2 टाइम्स z की जगह पे √2 और उसका स्केयर आ जाएगा, स्केयर रूट कैंसिल, 2 × 2 इज़ 4, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/4। दैट्स इट। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, विच इज़ p ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू 3 थीटा का स्केयर रूट। तो इसका जो बेसिकली फॉर्मूला बनेगा डेरिवेटिव के लिए, p प्राइम ऑफ थीटा, दिस इज लिमिट h अप्रोचेस 0, p ऑफ थीटा प्लस h माइनस p ऑफ थीटा एंड दिस डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। ठीक है, अब की बार मैं पहले अलहदा से इसकी वैल्यू नहीं लिखूंगा क्योंकि फाइंड करना बिल्कुल आसान है p ऑफ थीटा प्लस h की वैल्यू, तो हम इसको इसके साथ ही कर लेंगे। लिमिट h अप्रोचेस 0, p ऑफ थीटा प्लस h में थीटा की जगह पे फंक्शन में थीटा प्लस h आ जाएगा कुछ इस तरह से, माइनस फंक्शन एज इट इज़ विच इज़ 3 थीटा डिवाइडेड बाय h। हाँ जी, क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि डायरेक्टली तो हम 0 नहीं लगा सकते, वो 0/0 फॉर्म बनेगी। यस, इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं।
ओके, जिसके लिए हमें ये साइन चेंज करते हुए उस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो ये चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ठीक है, ऐसे ही चलने दें। ठीक है, वैसे अल्टीमेटली हमें करना पड़ेगा। -3θ डिवाइडेड बाई एच, लें जी, इसे हमने करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड। एक्सप्रेशन हमारे पास रहेगा 3 टाइम्स थीटा प्लस एच प्लस √3θ, एंड इसी चीज़ के साथ आपको डिवाइड भी करना है, √3 टाइम्स थीटा प्लस एच प्लस √3θ। ठीक हो गया। अब देखें, ऊपर आपके पास वही बन रहे हैं ना, एक मरतबा नेगेटिव में और एक मरतबा पॉजिटिव में। फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर आ जाएगा, और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ से काम मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। ऊपर आपके पास बनेगा सिंपली 3 टाइम्स थीटा प्लस एच, बल्कि हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये अच्छा है। ठीक है, प्रॉपर वे में करते हैं जी। 3θ प्लस 3h स्केयर रूट, और ये फॉर्मूले का स्केयर आ जाएगा। इसी तरह से माइनस √3θ का होल स्केयर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, यानी h मल्टीप्लाई हो जाएगा स्केयर रूट में 3 टाइम्स थीटा प्लस एच प्लस √3θ। ठीक है, अब देखें ऊपर स्केयर और स्केयर रूट क्यों कैंसिल आउट होते हैं, क्योंकि स्केयर रूट का मतलब है पावर 1/2। ये बन जाएगा जी लिमिट h अप्रोचेज 0। न्यूमरेटर में बचेगा 3θ प्लस 3h माइनस 3θ, और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आप इसको नीचे उतार लेंगे, तो इसकी वजह से हम फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ज़रा जी। लीजिए, काम आसान हो गया। ठीक हो गया, और न्यूमरेटर में देख लें अब कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, कुछ टर्म्स बेसिकली 3θ प्लस और माइनस, बाकी बचा सिर्फ 3h, और इसी स्टेप में मैं इस h को भी इसके साथ कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, वैसे थोड़ा सा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है बाज़ बात, लेकिन कोई मसला नहीं है। आप चाहें तो एक और एक्स्ट्रा स्टेप कर सकते हैं, बट अब आप इसमें लिमिट लगा दीजिए। थीटा में, सॉरी, h में 0 लगानी है। न्यूमरेटर में बचा सिर्फ 3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 टाइम्स थीटा प्लस 0 प्लस √3θ। तो अल्टीमेटली ये चीज़ भी 3θ ही बनेगी ना, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 3 ओवर, यानी p प्राइम ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 2 टाइम्स √3θ। सो ये इसका डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, थीटा इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब थीटा की ये 3 वैल्यूज़ हैं, 1, 3 और 2/3, जिस पे हमें इसको एवेल्यूएट करना है। तो 1 बाय 1 इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले एट थीटा इज इक्वल टू 1, डेरिवेटिव आपके पास p प्राइम ऑफ 1 क्या बनेगा, 3/2 मल्टीप्लाई √3 टाइम्स 1। ठीक है, तो ये बनेगा 3/2 टाइम्स √3, दैट्स इट। 1 से मल्टीप्लाई होकर वो 3 ही बनेगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से सेकंड हमें फिर एवेल्यूएट करना है इसको 3 पे, एट थीटा इज इक्वल टू 3। So p prime of 3 is equal to 3/2 टाइम्स √3, और थीटा की जगह पर भी 3 आ जाएगा। तो 3 3 9 होता है, 9 का स्केयर क्या बनेगा, 3 बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, 3 और 3 कैंसिल आउट होके अल्टीमेटली आपका जो आंसर बनेगा दैट वुड बी 1/2। ठीक है, एंड फाइनली हमें थीटा को डेरिवेटिव को वैल्यूएट करना है एट थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो इस वैल्यू पे भी आपको p प्राइम ऑफ 2/3 इज़ इक्वल टू 3/2 और स्केयर रूट में 3 मल्टीप्लाई 2/3। तो ये 3 3 कैंसिल, एक 2 बाहर है स्केयर रूट में, एक अंदर है, तो ये अल्टीमेटली ऐसे ही लिख देंगे आप 3/2 टाइम्स √2, एंड दैट्स इट। ये तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं डेरिवेटिव की। एंड फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। फंक्शन है r ऑफ s। तो r ऑफ s का, इसको थोड़ा स्पीड में करते हैं ज़रा। r ऑफ s का डेरिवेटिव r प्राइम ऑफ s, या dr/ds भी लिख सकते हैं। लिमिट h अप्रोच 0, r ऑफ s प्लस h माइनस r ऑफ s डिवाइडेड बाई h। ठीक है, वैल्यूज़ लगा दें ज़रा सारी। तो लिमिट h अप्रोच 0,
आर ऑफ एस प्लस एच में जस्ट एस को आपने रिप्लेस करना है एस प्लस एच के साथ, तो ये बनेगा 2 टाइम्स एस प्लस एच प्लस 1, ठीक है, माइनस फंक्शन एज इट इज़ विच इज़ स्क्वायर रूट 2s प्लस 1 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपको ना पिछले क्वेश्चन वाला काम करना है, रिपीट करना है उसी चीज़ को, यानी रैशनलाइज करना है इसको साइन चेंज करके। तो 2-3 स्टेप्स यहाँ से मैं छोड़ने लगा हूँ, ये आपने खुद करने हैं, ठीक है। यानी जस्ट ये माइनस को प्लस करके इसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो अल्टीमेटली मैं फाइनल फॉर्म जो इसकी बनती है वो लिख देता हूँ आपके सामने। लिमिट एच अप्रोचेस 0, ये बन जाएगा, कटिंग करने से पहले ही मैं लिखता हूँ, एच कैंसिल आउट यानी करने से पहले, तो नीचे बनेगा एच टाइम्स स्क्वायर रूट 2 टाइम्स एस प्लस एच प्लस 1 और पॉजिटिव साइन आएगा दरमियान में, स्क्वायर रूट 2s प्लस 1, ठीक है। और न्यूमरेटर में आपका फॉर्मूला बन जाएगा वही ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, तो ये 2s और 2h सॉरी 2s यहाँ से 2s यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 1 और ये -1 भी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा सिर्फ 2h, ठीक है। जस्ट हमारे पास 2h बचेगा सारा कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद। ये 2-3 स्टेप बनते हैं जो हम छोड़ रहे हैं, आपने करने हैं लेकिन। तो h और h कैंसिल, बाकी के फंक्शन में अब आप लिमिट लगा सकते हैं, यानी h की जगह पे सॉरी ऊपर बनेगा 2, नीचे आपके पास h की जगह पे 0 लगा दें, तो ये बनेगा 2 टाइम्स s प्लस 0 प्लस 1, ठीक है, एंड प्लस स्क्वायर रूट 2s प्लस 1। तो अल्टीमेटली चूँकि ये 0 होकर ये भी 2s प्लस 1 है, ये भी 2s प्लस 1 है, दोनों स्क्वायर रूट में, इनको हम एक स्क्वायर रूट में नहीं करेंगे बल्कि ये 2 टाइम्स हो जाएंगे। आप इसको लिख सकते हैं जी 2/2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2s प्लस 1, ठीक है। थोड़ा सा हमें ज़रा यहाँ से रेस करना चाहिए, लें जी। अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे वंस अगेन, तो न्यूमरेटर में बचेगा 1 और यही इसका डेरिवेटिव होगा, आर प्राइम ऑफ एस इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2s प्लस 1, दैट्स इट। ये डेरिवेटिव आ गया। अब फाइनली हमें वो जो 2-3 वैल्यूज़ होती हैं, इस केस में है 0, 1 और 1/2, इन तीनों वैल्यूज़ पे हमें अपने डेरिवेटिव को वैल्यूएट कर लेना है। लें जी, सबसे पहले एट s इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा r प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 ओवर 2s है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 0 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 भी 1 होता है, तो अल्टीमेटली फिर इसका आंसर 1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 1, जिस पर हमें अपने डेरिवेटिव को देखना है, एवेल्यूएट करना है। तो ये बनेगा r प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 टाइम्स 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर बनेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। एंड इसी तरह से फाइनली हमें एवेल्यूएट करना है एट s इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये बनेगा r प्राइम ऑफ 1/2, यानी s की जगह पे 1/2 लगाएं, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2s है, तो s की जगह पे आ जाएगा 1/2 प्लस 1 और न्यूमरेटर में भी 1 है, 2 कैंसिल, बाकी बचा 1 एंड दिस 1 ऐड हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपका आंसर बनेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 एंड दैट्स इट। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7 से लेकर आई थिंक 12 तक सॉल्व करेंगे, सेम काम करना है, उसमें भी खैर कोई चेंजिंग नहीं है। तो बहरहाल आज के लेक्चर से मुतल्लिक अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो